हेलो बच्चों, कल की वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि एसएससी के नए पोर्टल पर किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है, जिसको हम ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। यह रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आप एसएससी के अंदर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आइए जानते हैं अब हम एसएससी जेई के फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। ऐसे ही आप कोई भी फॉर्म आएगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल आया हुआ है या फिर एसएससी सीएचएलएसएल आया हुआ है, एसएससी सीजीएल आया हुआ है, उन सभी को आप इसी तरह से भर सकते हो। आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड होंगे आपके पास, जो आपने कल बनाए थे, पासवर्ड आपने बनाया था और लॉगिन आपका मेल पर आ गया था। उन दोनों की मदद से आपको लॉगिन करना है और जो भी एक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आपको भरना है। तो आइए जानते हैं हम उसको कैसे भरेंगे। तो आप देख सकते हो ये मेरे वही रजिस्ट्रेशन आईडी है जो मैंने कल मुझे मेल पे आई थी, जो मैंने नोट करके रखी थी। ये मेरा पासवर्ड है, मैंने पासवर्ड पहले से डाल दिया है, नीचे कैप्चा डाला और मैंने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ गया और यहाँ पर मुझे दिखाएगा ये कि लाइव एग्जामिनेशन यानी कौन कौन से एग्जाम अवेलेबल हैं। यहाँ पर मेरी डिटेल दिखा रहा है जो मैंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत भरी थी। यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास और है, यदि आपकी ने जो रजिस्ट्रेशन किया यदि उसमें आपने कोई डिटेल अभी भी गलत भर दी है तो आप यहाँ पे जाके अभी भी एडिट कर सकते हो, यानी एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाओगे तो आप अपनी कोई भी डिटेल जो आपसे गलत भर दी गई है या फिर इनकम्प्लीट है उसको आप यहाँ पे जाके पूरा भी कर सकते हो। तो आइए हम चलते हैं फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले लाइव एग्जामिनेशन में जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा फॉर्म अवेलेबल है। तो अभी एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन अवेलेबल है। आपने यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। ओपन होने के बाद आपने उसको कंप्लीटली ओपन करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर जो डिटेल है वो डिटेल आपकी फिलअप कर देनी है। जैसे आप अपना नेम भर देंगे, मैंने टाइम बचाने के लिए पहले इनको भर दिया है। तो जैसे मैंने आप यहाँ पे अपना नेम भर देना है, अपने फादर नेम वगैरह जो भी आपकी डिटेल थी पहले जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में डाली थी वो सब यहाँ पर आ जाएंगी टोटल डिटेल। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो आपने भर देनी है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे आपकी स्ट्रीम क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, किस ब्रांच में आपने अपना डिप्लोमा कर रखा है या डिग्री कर रखी है वो आपको भर देनी है। तो आपकी सिविल होगी सिविल भर देंगे, मैकेनिकल है मैकेनिकल, जो भी आपकी ब्रांच है वो उसको फिलअप कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सिविल भर के दिखा देता हूँ या मैकेनिकल भर के दिखा देता हूँ, कोई भी ब्रांच है, ये मैंने कुछ भर रखी है पहले से जिससे समय कम लगे। उसी प्रकार आप इसको फिर से वेरीफाई कर देंगे अपनी स्ट्रीम को, कौन सी स्ट्रीम थी आपके सेम उसको वेरीफाई करना है। देन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। तो ऐसे कैंडिडेट जो बीटेक कर चुके हैं या कर रहे हैं वो अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली बीटेक भरेंगे, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा भरेंगे, या आपने अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने फॉर्म भरना है आपने डिप्लोमा के बेस पे लेकिन आपने मान लीजिए बीएससी कर रखी है तो आप हाईएस्ट यहाँ पे ग्रेजुएशन भी भर सकते हो, लेकिन उसका एडवांटेज कुछ नहीं मिलेगा, आप एग्जाम दोगे डिप्लोमा के आधार पर ही। तो इट विल डिपेंड ऑन यू। तो मैंने मान लेता हूँ कि मेरी डिप्लोमा ही हाईएस्ट है इसलिए मैंने यहाँ पे डिप्लोमा सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद क्वालिफाइंग डिप्लोमा या डिग्री क्या है। क्वालिफाइंग का मतलब है कि जो इस फॉर्म के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन है, तो वो क्वालिफाइंग होने के लिए या तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपको बीटेक होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, आप देख सकते हो इन सभी ऑप्शन में डिग्री बी या डिप्लोमा जो भी आपकी कैटेगरी आप उसको सेलेक्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे डिप्लोमा को सेलेक्ट कर दिया है। डिप्लोमा की स्ट्रीम को आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर स्टेटस डालना है। ये स्टेटस बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें देखो दो ऑप्शन, एक आएगी पास्ट, एक आएगा अपीयरिंग। यदि आप अभी फाइनल ईयर में हो, जैसे आप बीटेक फाइनल ईयर में हो या आप डिप्लोमा फाइनल ईयर में हो, तो आप अपीयरिंग को सेलेक्ट करेंगे। और यदि आपने पास आउट कर चुका है, आपको 1-2 साल पास आउट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पास्ट। तो ये ध्यान से आपको फिलअप कर देना है। अब यदि आप अपीयरिंग किया तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग अप डालना पड़ेगा। तो जो लोग पहले पास कर चुके हैं डिप्लोमा तो वो अपना साल डाल देंगे जिस साल भी उन्होंने डिप्लोमा या बीटेक पास किया है। लेकिन जो कैंडिडेट इस 2024 में पास करेंगे वो यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, 2024 सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप इस साल पास होने वाले हो इसलिए आप इस फॉर्म को भर रहे हो। तो 2024 आपने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने किस बोर्ड से एजुकेशन लिए वो बोर्ड डाल देंगे, उसका स्टेट डाल देंगे। तो मैंने मान लीजिए यूपी से किया तो यूपी डाल देंगे। इस तरह से पूरी लिस्ट आ जाएगी स्टेट की, उसमें से मैंने यूपी को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना टेक्निकल एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी से किया है या फिर किस बोर्ड से किया वो सिलेक्ट कर देना है। तो यदि आपने बीटेक कर रहे हो तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे होंगे, वो यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर देंगे। या आप अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो किस बोर्ड से कर रहे हो वो बोर्ड सेलेक्ट कर देंगे। तो मैं चूंकि यूपी डाला इसलिए मैंने यहाँ पर जस्ट रैंडमली एक यूपी डाल दिया, यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देन आपका रोल नंबर आपके मार्कशीट पे या आपके जो डिप्लोमा है डिग्री उस पर लिखा होगा, रोल नंबर आपने डाल देना, यहाँ पर फिलअप कर देना। अब लास्ट ऑप्शन आता है परसेंटेज। आपने अभी तक की परसेंटेज अपनी गेन की है वो परसेंटेज आप यहाँ पर भर देंगे। तो मान लीजिए मेरी परसेंटेज 78 है और जो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पास आउट कर चुके हैं डिप्लोमा वो अपनी पास आउट वाली भरेंगे, और जो कैंडिडेट अभी अपने फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर में हैं
अभी अपने फाइनल ईयर के अंतर्गत हैं, बीटेक वाले या डिप्लोमा वाले, वो अपने अभी तक की जो उनकी परसेंटेज है उसी परसेंटेज को यहाँ पर भरना है। तो ये एंट्री कर देंगे, जो CGPA है वो लोग CGPA भर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। देन ये आपका फॉर्म में कुछ रह गया है, यहाँ पर ये आपकी स्ट्रीम मेरी छूट गई तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन आप इसको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है और ये फॉर्म आगे आपका सक्सेस होके आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करिए, वरना नो करिए। एक्स सर्विसमैन उनके लिए होता है जो लोग आर्म फोर्सेस से आते हैं, उनके लिए ऑप्शन होती है कि वो हायर एज में भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो स्पेशली जो फौज के अंदर काम कर रहे हैं वो लोग MES का फॉर्म भर सकते हैं, BRO का फॉर्म भर सकते हैं, जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये उनके लिए फिलहाल हमारे लिए नहीं है, हम इसको सभी को नो कर देंगे। तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको चले जाना है। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर की इन्फॉर्मेशन डालनी है, कहाँ पे आप एग्जाम सेंटर देना चाहते हो। तो इसमें देखो समझने वाली बात है कि आप जो भी एक रीजन का पहले सेलेक्ट कर देंगे, सारे सेंटर आपको वहीं के सेलेक्ट करने हैं। जैसे मान लीजिए मैं सेंट्रल रीजन कानपुर पहले सेलेक्ट कर देता हूँ, तो दूसरा भी मेरा सेंट्रल रीजन ही मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेंट्रल रीजन में मान लीजिए मैंने दूसरा मेरठ सेलेक्ट कर दिया है, और तीसरा सेंट्रल रीजन में मान लीजिए मैंने आगरा सेलेक्ट कर दिया। इन्हीं में से कोई ना कोई सेंटर मुझे मिलेगा। उसके बाद आर यू पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो येस नो हम पहले ही इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में जब हमने OTR रजिस्ट्रेशन किया था हमने नो कर रखा है, इसलिए ये आपका एक्टिव नहीं रहेगा, इसको आप छोड़ देंगे। ये आपका ऑटोमेटिकली नो रहेगा, कोई भी आपके अंदर लिमिटेशन नहीं है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने अपने कैप्चर जो आपकी फोटोग्राफ्स है और जो आपके सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो उसको अपलोड करने के लिए आपको इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। यदि आप इसमें से कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो आपका फॉर्म गलत हो सकता है। जैसे आपको कोई भी कैप वगैरह नहीं पहनना है, कोई ग्लासेस नहीं लगाने हैं, कोई कैमरा के से ऐसे आपको फोटो क्लिक नहीं करना है, अपने फोटो को स्कैन करना है। स्कैन करके प्रॉपर वहाँ पे लाइट हो, प्रॉपर बैकग्राउंड हो, उसी बैकग्राउंड के साथ में आपने अपने फोटो को अपलोड। ये कैप्चर आपका हो गया। फोटो अप्रूवल एंड प्रोसेस, यानी कि आपका जो इमेज है वो है आ चुकी है, इसको आप सेव कर देंगे। देन आप जिन बच्चों के पास लैपटॉप अच्छी क्वालिटी का वेबकैम वाला नहीं है, ऐसे सभी छात्रों के लिए SSC ने ये स्कैनर दे रखा है, इसको आपको गूगल लेंस से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको माई SSC ऐप को इंस्टॉल करना है, या आप सीधा प्ले स्टोर में जाके माई SSC ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर आप इसको स्कैन नहीं करना चाहते। और जो ये ऐप इंस्टॉल होकर आएगी उस ऐप पर आपको अपनी डिटेल भरनी है। अब देखते हैं कि किस प्रकार वो डिटेल आप लोग भरेंगे। सभी छात्र अपने मोबाइल से अपना कैमरा ओपन करेंगे और कैमरे में आप देख सकते हो आपका एक गूगल लेंस का ऑप्शन होता है, आपने इसको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये जो लिंक दिया हुआ है, जो स्कैनर दिया है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिंक आ जाएगा और इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका गूगल प्ले स्टोर से सीधा माई SSC ऐप आ जाएगी, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब ये ऐप आपकी पूरी इंस्टॉल हो जाए तो आपने अपने पूरे प्रोसेस के अंदर इसको ओपन करना है, और जो आपकी डिटेल्स हैं वो सभी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। तो देखिए ऐप इंस्टॉल हो गई और ये ओपन भी हो गई है। जैसे ये ओपन हो जाती है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड डालने के बाद आपको ये कैप्चा डालना है। और लॉगिन जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फ़ोन से यह आपकी इमेज को ले लेगा। इमेज लेते वक्त ध्यान रखें कि आपकी जो बैकग्राउंड हो वो प्लेन हो। दूसरा, आपके कैमरे के सामने आपकी आंखें होनी चाहिए, आंखें कैमरे के सामने आनी चाहिए, और कोई भी आपने मास्क ना लगाया हो, कोई ग्लासेस ना लगाए हो, कोई भी कैप ना पहनी हो। तो ये 3-4 बिंदु आप ध्यान रखें, तो ऑटोमेटिकली आपका फोटो यहाँ से सीधा आपकी साइट पर अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना, जिनके पास अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप ना हो, इसमें वेबकैम अच्छी क्वालिटी का ना हो, वो लोग इस प्रक्रिया के द्वारा अपने फॉर्म के ऊपर अपने फोटो को लगा सकते हैं। आपकी इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। सिमिलरली आपने अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। तो जो साइन इसने मांगे वो आपने अपने सिस्टम के अंतर्गत सेव रखने होंगे। तो ये मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए सिग्नेचर कुछ रखे हुए हैं, इन साइन को मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो इस प्रकार मेरे फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गए हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दैन ये आपकी दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, उस स्टेप के अंतर्गत आपको पूरे फॉर्म को प्रीव्यू करना है। पूरे फॉर्म के अंतर्गत देखना है कि कहीं पर कोई एरर तो नहीं है। वो एरर अगर होगी तो उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि कोई गलती ना हो अननेसेसरी हमसे। तो ये पूरी डिटेल हमारी आ गई है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक आपको कर देना है। देन आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है, और ये डिक्लेरेशन आप सभी को आपको पढ़ लेनी है। ऊपर जो कैप्चा दिया हुआ है वो आपको फिलअप कर देना है। तो ये एंट्रीज आपको करते हुए चले जाना है, और फाइनली आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ तक क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन पर जाना है। मेक एंड पेमेंट पे जाएंगे, 100 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी है। पे पे जाएंगे, और पे पर जाने के बाद जो भी आपने स्टेट बैंक से करनी है, किसी बैंक से करनी है, वो आप पेमेंट करेंगे और सबमिट करेंगे, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा।